राम्या रूप बेचकर धन कमाती थी। ग्राहकों से अधिक धन उगाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। एक बार जो राम्या के चंगुल में फंस गया, उसका लुटना तय था। काम कलाओं और काम क्रीड़ाओं में वो माहिर थी और भारतवर्ष के ही नहीं, कई यवन देश के व्यापारी भी उस पर आसक्त थे और मुंह मांगी कीमत देकर अपने साथ यवन देश ले जाने का प्रलोभन भी उसे देते। किंतु उसका विचार स्पष्ट था, मैं किसी से प्रेम नहीं करती, मैं तो केवल लोगों के धन से प्रेम करती हूँ। ये लोग मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तब तक जब तक मैं इनकी प्रेम भावना से खेलती हूँ। जिस दिन मैं भी इनके प्रेम में पड़ जाऊंगी, उस दिन ये लोग मुझे अपनी दासी बनाकर रख लेंगे। बड़े बड़े विद्वान, धनवान, राज्य के सम्मानित गण और राज दरबार के प्रभावशाली लोग उसके ग्राहक थे, या यूं कहिए कि उसके शिकार थे। इन्हीं गणमान्य व्यक्तियों में थे आचार्य स्थूलीभद्र। वे एक सम्मानित शिक्षक थे। उनके शिष्यों में उनका बहुत सम्मान था। राजा के दरबार में उनके प्रवेश करने मात्र से ही राजा समेत सारे दरबारी अपना आसन सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते थे। स्थूलीभद्र राम्या के रूप पर मोहित थे, उस पर बुरी तरह से आसक्त थे, किंतु साथ ही वो ये भी जानते थे कि अगर किसी को उनके राम्या के प्रति आसक्ति का पता चल गया तो इस संसार के सामने उनका मान सम्मान घट जाएगा। दुनिया उन्हें एक वैश्य पर आसक्त काम उत्तेजक पुरुष से अधिक कुछ नहीं मानेगी, और जो भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा उन्होंने अपने जीवन में कमाई है, वो सब लुट जाएगी। एक तरफ मान सम्मान था और एक तरफ मनोभाव थे। अंततः मनोभाव की जीत हुई और एक रात वो छुपते छुपाते गणिका राम्या के यहाँ पहुंच गए। इतने सम्मानित आचार्य को अपने यहाँ आया देखकर राम्या को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने आचार्य को उचित आसन पर बिठाया। आचार्य स्थूलीभद्र के वहां प्रवेश करते ही राम्या की सभी साथी ने उन दोनों को वहां अकेला छोड़कर चली गई। एक दूसरे कक्ष में जाकर खूब हंसी मजाक करने लगी। राजा हो या रंक, आचार्य हो या संत, सब हैं काम के दास, सब पर चढ़ा है वासना का रंग। किंतु इस प्रकार के हास्य विनोद से बेखबर आचार्य स्थूलीभद्र आसन पर बैठे। राम्या ने उनके पैर छुए, पर आचार्य ने अपने पैर खींच लिए और राम्या की आंखों में देखते हुए शर्मिंदगी में बोले, यूं मेरे चरणों का स्पर्श ना करो राम्या। आप महान शिक्षक हैं, आपके चरणों का स्पर्श तो शुभ होता है। आपको इतनी रात आने की क्या आवश्यकता थी आचार्य? अपने किसी शिष्य के हाथों संदेश भिजवा दिया होता तो मैं स्वयं प्रस्तुत हो जाती। आपको धन चाहिए, बताइए कितना धन चाहिए? राम्या ने पूछा। इस पर आचार्य स्थूलीभद्र ने हिचकिचाते हुए अपने दिल की बात कही। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है राम्या, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं कुछ समझी नहीं आचार्य। मैं तुमसे प्रेम करता हूं राम्या। राम्या के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। एक पुरुष और एक गणिका का प्रेम शमशान वैराग्य जैसा होता है। जब तक काम की आग जल रही है तो प्रेम जल रहा है, और जैसे ही काम शांत, प्रेम भी शांत। पर विद्वान आचार्य के अपने तर्क थे। काम भी तो एक यज्ञ की ही तरह है राम्या, और यह शरीर उस यज्ञ का उपकरण। पर राम्या के अपने असूल थे। उसने स्पष्ट कहा, मैं आपसे तर्क नहीं कर सकती आचार्य। मैं एक गणिका हूं और मेरे द्वार पर हर किसी का स्वागत है, आपका भी स्वागत है। पर मेरा मूल्य है, मैं बहुमूल्य हूं। क्या मूल्य है तुम्हारा? एक दिवस के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं लेती हूं मैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं सुनकर आचार्य के माथे पर पसीने और चिंता की लकीरें आ गई, और राम्या उपहास करते हुए बोली, भिक्षा के लिए आपका स्वागत है, पर भोग का मूल्य होता है आचार्य। आचार्य के चेहरे की शर्मिंदगी अब दृढ़ निश्चय में बदल गई। वो खड़े होकर दृढ़ स्वर में बोले, अब मैं उसी दिन तुम्हारे पास आऊंगा जिस दिन तुम्हें खरीद सकने लायक धन मेरे पास होगा। एक दिन मैं तुम्हें खरीद कर ही रहूंगा राम्या, ये मेरा वचन है। और आचार्य तेज कदमों से वहां से चले गए, और राम्या से इस मुलाकात के बाद आचार्य स्थूलीभद्र का जीवन बदल गया।
वे रोजाना महाराजा के दरबार में पहुंचते और महाराजा को नित्य एक सुविचार सुनाते और बदले में राजा उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दे देते, जिससे वो अपनी और अपने आश्रम में बढ़ने वाले शिष्यों की आवश्यकताएं पूरी करते थे। रोजाना की तरह आज भी महाराज के सुविचार सुनने का समय था, किंतु आचार्य स्थूलीभद्र अभी तक नहीं आए थे। एक सिपाही आकर उन्हें सूचना देता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आचार्य स्थूलीभद्र ने आने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि उनका एक एक विचार मनुष्य के भीतर ज्ञान की ज्वाला को जलाता है, इस भौतिक संसार से मुक्ति दिलाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। तो फिर इतने मूल्यवान विचारों को सिर्फ एक सिक्के के बदले क्यों बांटा जाए? वह चाहते हैं कि उन्हें नित्य विचार के बदले 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। राजा ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आचार्य स्थूलीभद्र जैसा सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले आचार्य को आज ये क्या हो गया है कि वो अपने विचारों के बदले ऊंची कीमत क्यों मांग रहे हैं। लेकिन क्योंकि राजा को सुबह उठते ही सुविचार सुनने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो किसी भी कीमत पर आचार्य स्थूलीभद्र का सत्संग छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने रोजाना 10 स्वर्ण मुद्राएं देने की हामी भर ली। आचार्य के गुरुकुल से उनके शिष्य रोजाना नगर के द्वार द्वार जाकर भिक्षा में भोजन और अनाज मांगकर लाया करते थे, किंतु आचार्य स्थूलीभद्र ने अपने शिष्यों को सीधा आदेश दे दिया। वो बोले कि तुम इस राष्ट्र का भविष्य हो। आज तुम विद्यार्थी हो, किंतु आने वाले कल में तुम्हारे हाथ में राज्य की बागडोर होगी। तुम में से कोई मंत्री होगा, कोई सेनापति होगा और कौन जाने कोई राजा भी हो सकता है। पूरे समाज का दायित्व तुम्हारे कंधों पर होगा। तो क्या आज समाज का दायित्व नहीं है कि वो तुम्हें सिर्फ भोजन का याचक ना बनाकर अपनी इच्छा से दान देकर तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए तुम्हारा उत्साह वर्धन करे? आज अगर राज्य तुम्हें कुछ देगा, तभी तो बदले में वो तुमसे किसी चीज की उम्मीद कर सकेगा। इसलिए अब ये भोजन और अनाज की भिक्षा लेना बंद करो और इसके बदले हर घर से एक एक स्वर्ण मुद्रा मांगो। कहो कि ये राजा का आदेश है और इसे ना मानने पर दंड दिया जाएगा। और इस प्रकार गणिका राम्या को पाने की दिशा में आचार्य स्थूलीभद्र के कदम तेजी से बढ़ उठते हैं। पाप और पुण्य का विचार उनके दिमाग से निकल जाता है और सिर्फ धन अर्जित करना और मुद्राएं जमा करना ही उनका उद्देश्य रह जाता है। उधर राम्या अपना रूप बेचकर धन कमाने के व्यवसाय में मगन थी कि उसका भी ध्यान भटकता है और एक आकर्षक और धनवान नवयुवक जो उसका रूप का खरीदार बनकर एक दिन उसके यहाँ आया था, उससे राम्या को प्रेम हो जाता है। काम में वासना पर प्रेम में प्रणय हावी हो जाता है। राम्या चाहती थी कि वो नवयुवक रोजाना उसके पास आए, लेकिन वो नवयुवक उसके पास कभी कभी ही आता था, जिस वजह से विरह की वेदना राम्या के लिए असह्य हो जाती थी। कई दिनों के बाद आखिर एक दिन वो आया तो राम्या उससे बोल पड़ी, जो इस बार तुम लंबे समय के लिए ना रुके तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चली आऊंगी। मुझसे अब तुम्हारा विरह सहन नहीं होता। वो नवयुवक राम्या की मनोस्थिति को समझता था, किंतु उसे राम्या से प्रेम नहीं था। भाव खाते हुए बोला, लगता है तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया है राम्या। राम्या ने तड़पते हुए पूछा, कल किस समय आओगे तुम? हाँ, देखता हूं, समय मिलेगा तो अवश्य आऊंगा। और ये बोलकर वो नवयुवक वहां से चला गया। अगला सारा दिन राम्या ने उसका इंतजार किया, किंतु रात को उस नवयुवक का एक संदेशवाहक आकर बताता है, श्रेष्ठी ने कहलवाया भेजा है कि वो व्यस्त हैं और अगले कुछ दिन नहीं आ पाएंगे। राम्या का दिल टूट गया और वो दीवानी सी हो गई। कई कई दिनों और रातों तक उसने नवयुवक का इंतजार किया, किंतु वो नहीं आया। इधर आचार्य स्थूलीभद्र के पास स्वर्ण मुद्राओं का अंबार सा लग गया। मारी खुशी के उन्होंने सारी स्वर्ण मुद्राएं एक बड़ी सी पोटली में बांधी और आत्मविश्वास से लबरेज होकर राम्या के घर की ओर चल निकले। इधर उस नवयुवक के ना आने से राम्या टूट चुकी थी
और अनाप शनाप बड़बड़ा रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। सुख की कामना की आग मुझे जला रही है और मैं स्वयं को राख होते देख भी नहीं पा रही हूँ। काम की आग मुझे हर रोज जलाती है और मैं स्वयं को जलने देती हूँ। टुकड़े टुकड़े सुख के लिए हर दिन मरती हूँ। धिक्कार है मुझ पर। कुछ पल का योग फिर वियोग। इससे तो अच्छा होता कि मैं उसकी कामना करती जिससे योग के बाद वियोग नहीं होता। धिक्कार है मुझ पर जो मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, जो सिर्फ मेरे शरीर को चाहता है। यदि इतने गहरे भावों के साथ मैंने उसकी प्रतीक्षा की होती जिसे ईश्वर कहते हैं, तो वो ईश्वर भी मुझे अब तक प्राप्त हो चुके होते। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो सुख जो क्षणिक है। नहीं चाहिए मुझे ये आभूषण, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ण, नहीं चाहिए मुझे ये नकली शारीरिक सौंदर्य। ऐसे कहते कहते वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और अपने सारे कीमती जेवर उतार उतार कर फेंकने लगी और रोते रोते पलटी तो ठिठक गई। उसने देखा आचार्य स्थूलीभद्र उसके पीछे खड़े हैं। उनके हाथ में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई मोटी सी पोटली है। आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें भी मेरा शरीर ही चाहिए था ना ब्राह्मण, पर अब ये तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। आचार्य स्थूलीभद्र ने एक नजर अपनी पोटली पर डाली और दूसरी नजर राम्या पर और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया राम्या। आज इसी क्षण मैंने जाना शरीर से परे भी कोई योग है, कोई सत्य है। कुछ पल के आनंद के लिए मैं अपने जीवन भर के पुण्य की आहुति देने पर उतारू हो गया था, किंतु तुमने मुझे ऐसा करने से बचा लिया। आत्मग्लानि के इन क्षणों में तुमने मेरा परिचय उस सत्य से कराया है जिसके बारे में मैंने सुना तो था, पर जाना अब है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आज मैं तुम्हें खरीदने आया था, किंतु अब तुम्हारा मूल्य आंकने की मूर्खता मैं नहीं कर सकता। पर ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैं यहां रखकर अवश्य जाना चाहूंगा, उसके लिए जिसने मुझे नींद से जगा दिया। आज मेरी शिक्षा पूरी हुई, स्वीकार करो यह गुरु दक्षिणा। ऐसा कहकर आचार्य ने धन की पोटली राम्या के पैरों में रख दी और सिर झुकाकर उसके चरण स्पर्श किए और चले गए। और इस प्रकार आचार्य स्थूलीभद्र ने एक गणिका में ही गुरु खोज लिया। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।